मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वर्ष गोवर्धन पूजा कब है, किस प्रकार इसे मनाएं, किस प्रकार के व्यंजन का भोग लगाएं, कौन कौन सी चीजों को सावधानी हमें बरतनी चाहिए, इन सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी साथी वीडियो को पूरा व अंत तक जरूर देखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा किया जाता है। इसे अन्नकूट त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। दिवाली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। मित्रों, मान्यता है, दरअसल यशोदानंदन ने एक बार देखा कि सभी ब्रिजवासी बहुत सारे पकवान बना रहे हैं। उन्होंने अपना माँ से इस बारे में पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है। तो इस पर माँ ने कहा कि हम अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। हम सभी इंद्रदेव को अपने अपने व्यंजन सौंपेंगे। इस पर कृष्ण ने एक लीला रची और इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करवा दी। इस पर इंद्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने गोकुल में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ये देखकर इंद्र को और गुस्सा आ गया, उसने बारिश तेज कर दी। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को कहा कि वो बारिश का वेग नियंत्रित रखे। जब लगातार 7 दिनों तक बारिश के बाद भी गोकुलवासियों को कुछ नहीं हुआ, तो इंद्रदेव को समझ आ गया कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। वो ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और सच पूछा, जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वो तो विष्णु के अवतार हैं। सच जानते ही इंद्रदेव के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत ही श्री कृष्ण से माफी मांगी और तब से ही गोवर्धन पूजा होने लग गई। इस दिन लोग गाय बैल की पूजा करते हैं और उन्हें गुड़ और चावल खिलाते हैं। मित्रों, इसी मान्यता के आधार पर हम इस गोवर्धन पूजा के त्योहार को दिवाली के दूसरे दिन बड़े ही छाव और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और यही परंपरा निरंतर चली आ रही है। इस त्योहार को हमारे देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हर धर्म के लोग मनाते हैं। मित्रों, इस साल दिवाली 12 नवंबर की है, लेकिन गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो चलिए जानते हैं क्या है गोवर्धन पूजा की सही तिथि। इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 02:56 से हो रही है और समापन अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 02:36 पर होगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। मित्रों, 13 या 14 नवंबर तो कब है गोवर्धन पूजा? जाने मुहूर्त, महत्व और भोग रेसिपी। मित्रों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा किया जाता है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा में गोबर का पर्वत बनाया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा किया जाता है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, गोवर्धन पूजा के लिए घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। उसे फूलों से सजाकर दीप, नैवेद्य, फल अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद गोबर से गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग बनाया जाता है। 56 भोग में मीठे, तीखे, खट्टे सभी तरह के व्यंजन शामिल होते हैं। इसमें चावल, दाल, चटनी, कढ़ी, शरबत, बाटी, मुरब्बा, मठरी, मिठाई, खुरमा, खीर, मक्खन, रबड़ी, मोहन भोग तक शामिल होते हैं।
अगर आप भी भगवान कृष्ण को मीठे में कुछ बनाकर भोग लगाना चाहते हैं तो आप इस डिश को तैयार कर सकते हैं। केसर खीर एक बेहद स्वादिष्ट रेसिपी है जिसे बहुत ही कम समय में आसानी से बनाया जा सकता है। आप इस खीर को बनाकर भोग में चढ़ा सकते हैं।